गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं हूँ गांड्रुक विलेज में, जो कि है नेपाल में। और ये लोकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और फेमस किस चीज़ के लिए है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी आपने देखा ऐसी लोकेशन है। रात में मैं गाड़ी ड्राइव करके यहाँ पर आया हूँ। वैसे तो पूरे ऊपर तक तो गाड़ी नहीं आ पाई, कार को एक नीचे एक प्लेस है वहाँ पर पार्किंग में लगाई, और पार्किंग लगाने के बाद फिर मेरे साथ एक भाई और थे, उनके साथ मैं यहाँ तक आया। क्योंकि ये लोकेशन का मुझे पता नहीं था कि इस लोकेशन में आने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है, और ट्रैकिंग के बाद हम इस लोकेशन पे आते हैं। क्योंकि ये लोकेशन जो है बहुत ही अल्टीमेट है और बेस्ट है, लेकिन भाई की वजह से मैं यहाँ ऊपर तक आ पाया। और ये है होटल गुरखाज विला, सॉरी, ये होटल गुरखाज विला। और ये है इनका किचन एरिया, रूम्स वगैरह भी है यहाँ पे। हम इन्हीं रूम्स में स्टे कर रहे थे। और ये है यहाँ का किचन एरिया, तो सॉरी डाइनिंग एरिया। और इसके नीचे है किचन एरिया। ये हमारी ब्लैक टी बन रही है। सनराइज तो धीरे धीरे हो रहा, आ गया ऊपर, सनराइज आ गया है ऊपर। हाँ, चाय लेके जाओ। हाँ, धन्यवाद। इसको बोलता हूँ ना। तो अब जा रहा हूँ मैं उस लोकेशन पे जो कि इंस्टा में काफ़ी ज़्यादा वायरल है। और वो लोकेशन है एक होटल की, जो कि थोड़ा सा ओल्ड टाइप है, इस वजह से वो लोकेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और मैं बस नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं था ऊपर, जो हमारा होटल है वो ऊपर है, और अब नीचे जा रहा हूँ मैं उसके लिए, उस लोकेशन के लिए। ये भाई थे मेरे साथ रात में, जिनके साथ मैं यहाँ पर आ पाया। क्योंकि ये लोकेशन तो मुझे पता ही नहीं था कि ट्रैकिंग करके आनी है। मुझे लगा बाइक कार जा सकते हैं, बट ये लोकेशन ट्रैकिंग करके आनी थी। और रात में ट्रैकिंग करके हम ऊपर आए हैं। और ये है गुरुंग कॉटेज होटल है, जहाँ का ये व्यू है।
दिखाता हूँ मैं वो लोकेशन। देखा कैसी है ये लोकेशन, अल्टीमेट, अमेजिंग। मॉर्निंग में इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे कि ठंड को साइड में रख करके मैं, पता है, मैं नहीं और मेरे साथ जो भाई हैं वो भी, हम लोग पता है कैसे घूम रहे हैं। 8 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे और हम चप्पल में घूम रहे थे यहाँ पे। क्या करें, लोकेशन जो ऐसी देखनी थी। अब ऐसी लोकेशन देखना है तो सारी चीज़ें साइड में रखनी, अपने कंफर्ट को साइड में रखना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देख पाओगे। सोचो आपको वीडियो में पता नहीं कैसा लग रहा हो, बट मैं अपनी आंखों से जैसे देख पा रहा हूँ ना, अल्टीमेट व्यू है, अल्टीमेट। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि है सब्जी, और ये है यहाँ का भटूरा। जैसे हमारे तो भटूरा होता है वैसे यहाँ पर भटूरा होता है, और ऐसी लोकेशन में ऐसा ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर है हमारे पास सेब, जो कि यहाँ के लोकल फार्म के हैं, और ये है हमारी मसाला टी। सेब भी बहुत अच्छे हैं, रसीले, अल्टीमेट सेब हैं। तो होटल से हो गया हमारा चेकआउट, और ये क्या हो गया, कहाँ ऊपर से जाना है क्या? हमारा हो गया यहाँ से चेकआउट, और मेरे साथ जो भाई थे उनको ट्रैकिंग करनी है अन्नपूर्णा बेस कैंप की। मैं भी जा सकता था, बट मेरे पास ट्रैकिंग के लिए कोई गियर्स नहीं है, और मेरी कार भी नीचे खड़ी है, तो मैं भी कोई भी कपड़े वगैरह भी लेके ऊपर नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे पास बैग नहीं है, पिट्ठू बैग नहीं है मेरे पास। और ये भाई जा रहे हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप, इनके साथ ही मैं यहाँ पर आया था इस लोकेशन में ट्रैकिंग करके, नीचे ही पार्क करके गाड़ी। और ये भाई जा रहे हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप यहाँ से, और यहाँ से अब मैं जाऊँगा वापस से नीचे अपनी गाड़ी के पास, और उसके बाद हम निकलेंगे मुक्तिनाथ के लिए। आप निकल रहे हो? हाँ, बस स्टैंड। आप निकल रहे हो यहाँ हाँ, मैं से? निकलता हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी। यूट्यूब भाई, ओके, आओ नीचे तक तो साथ में चलते, नीचे तुम भी जाओगे। तो उधर से जाने के लिए रास्ता हो जाएगी ना, हाँ किमची के लिए? किमची के लिए, हाँ, ओके, चलो। किमची के लिए उधर से के लिए। ये वो ट्रैकिंग एरिया है जहाँ से मैं पैदल चल के आया था, और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, और ये है जंगली भैंसा यहाँ का। प्रशांत, तुम पहले आ गए थे नीचे, तो मुझे इधर जाना है ना? हाँ, इधर जाना है। ओके, सोचो रात के टाइम पे मैं ऐसी जगह ट्रैकिंग करके आया हूँ, और यहाँ पर कोई नहीं था, कोई भी नहीं।
नीचे से मैं ऊपर ट्रैकिंग करके आया था और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ऊपर चढ़ के आना पड़ा और वापस से मुझे वहीं नीचे जाना है। काफ़ी ज़्यादा ढलान पर हूँ मैं, इसलिए पैर स्टेबल नहीं हो रहे हैं। आपको अपने पैरों को स्टेबल रखना है ताकि आपको उतरने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखो यहाँ पर कितने सारे लोग पैदल ट्रैकिंग करके जो ऊपर आए थे नीचे गाड़ी को पार्किंग में लगा करके, बिकॉज़ की गाड़ी ऊपर नहीं आ सकती है। हमने रात में कितनी सारी कोशिश की कि गाड़ी ऊपर आ जाए और गाड़ी गर्म भी हो गई थी, टायर भी स्मेल करने लग गए थे। फिर हमने गाड़ी को वहीं पार्क कर दिया और ऊपर चढ़ के आ गए ट्रैक करके। और सेम कंडीशंस इन लोगों के साथ भी थी, ये लोग भी ऊपर ट्रैकिंग करके आए हैं। हाँ, अब ट्रैकिंग करके ही हम वापस से नीचे जा रहे हैं क्योंकि आज ही मैं निकलूँगा मुक्तिनाथ के लिए। वैसे तो अभी तक तो सब मना कर रहे हैं मुझे कि गाड़ी वहाँ नहीं जाएगी, रास्ता ख़राब है, रोड ख़राब है और आप अकेले हो, बट अभी तक तो कोई ना कोई मुझे मिल गया था। पोखरा जाने में भी मिल गया, पोखरा से मुझे यहाँ तक आने में भी एक मिल गए थे भाई जिनका नाम प्रशांत था और वो भी हमारे यहाँ से ही थे, लखनऊ से ही। और वो अन्नपूर्णा बेस कैंप में ट्रैकिंग के लिए गए हैं। कितना अच्छा होगा अगर मैं भी जा पाता, शायद कार से नहीं आता तो वहाँ पर जा सकता था, या फिर मेरी कार कोई ऐसी लोकेशन पे खड़ी हो सकती थी जहाँ पर सेफ़ होती या मुझे ऐसा फील होता कि यहाँ पर सेफ़ है। देन मैं अन्नपूर्णा बेस कैंप के लिए ट्रैकिंग के लिए जा सकता था। और ट्रैकिंग गियर्स का क्या है, यहाँ पर शॉप्स हैं तो रेंट भी कर लेता मैं, उसकी दिक्कत नहीं थी, ट्रैकिंग गियर्स रेंट कर लेता। बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी अनसेफ है, ऐसी जगह पार्क है जहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं, बट जो यहाँ से लोग वापस जा रहे हैं तो वो वापस चले जाएंगे तो और भी गाड़ियाँ खड़ी होंगी नहीं होंगी, ऐसा कोई पता नहीं है कुछ। तो इसलिए मैं यहीं से ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से अन्नपूर्णा को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि अन्नपूर्णा बेस कैंप मेरा कोई ऐसा था भी नहीं कि मैं ट्रैकिंग कर जाऊँगा वहाँ पे। कार से घूमने का था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ट्रैकिंग के थ्रू यहाँ पर आ पाया हूँ। और वापस से मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी तो काफ़ी नीचे जाना है। हम वहाँ ऊपर से आए और अभी हम काफ़ी नीचे जाना है मुझे इस चीज़ के लिए। और यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवान लोग, सिर्फ अपने क्या है ना, हमारे यहाँ सिर्फ लोग घर पे बैठना पसंद करते हैं, अब बाहर दुनिया देखना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ वो टीवीज़ वीडियोज़ में देखना पसंद करते हैं, खुद उस चीज़ को एंजॉय करना पसंद नहीं करते। आप बाहर निकलो, दुनिया बहुत सुंदर है और बाहर कंट्रीज़ से लोग यहाँ पर आते हैं नेचर को देखने के लिए। ये है वो जगह जहाँ पर अपनी कार पार्क करके गए थे। यहाँ से हमारी कार ऊपर फंस गई थी और यहाँ पर हो रही सामने कार, लास्ट यहीं तक सारी गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ से वापस हो जाती हैं। हमारी कार
बाय। वापस से एक वाटर क्रॉसिंग आ गई है और मैक्सिमम वाटर क्रॉसिंग हमें रास्ते में 3 से 4 पहाड़ों में मिली है और कई सारी वाटर क्रॉसिंग मिली है, लेकिन और एक वाटर क्रॉसिंग में तो हम फंस भी गए थे, जहाँ से हम अपनी गाड़ी नहीं लेके गए आगे, वहाँ से गाड़ी बैक कर ली और दूसरा रास्ता हमने देखा जाने के लिए। ये है अन्नपूर्णा बेस कैंप का ट्रैकिंग एरिया, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। और अभी फ़िलहाल मैंने अभी परमिट बनवाया था, तो वो परमिट लेके गए हैं अभी ऑफिसर, तो मुझे जाना नहीं पड़ा, वो लेके गए हैं। अभी यहाँ से चेकिंग होगी परमिट की और फिर उसके बाद फिर मैं मुक्तिनाथ जा सकता हूँ। तो ये है मेरा मुक्तिनाथ और अन्नपूर्णा पर्वत की तरफ जाने का ये है परमिट, जो कि यहाँ पर चेकिंग हो रही थी। और यहाँ इसके नीचे का जो भाग है वो उन्होंने रख लिया है, नीचे का जो पार्ट है उन्होंने रख लिया है अपने कंप्यूटर में चढ़ाने के लिए, और ऊपर ये मेरे पास रहेगा, क्योंकि इनके पास भी सारे प्रूफ होते हैं ना। अगर सपोज दैट कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाए, देन ये हम क्लेम कर सकते हैं इनके पास कि हमारा बंदा मेरा बंदा यहाँ पर है इनके यहाँ। ये है परमिट, और इसी में बहुत टाइम लग गया हमें, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि मैं परमिट ऑफिस गया था, उसके बाद फिर एयरपोर्ट गया गाड़ी का वंसार बढ़वाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद निकलते हैं मुक्तिनाथ की तरफ, क्योंकि अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम आ गए तातोपानी शहर में, और ऐसा है यहाँ का नज़ारा।
यहाँ पर हो गई है लैंडस्लाइडिंग और यहाँ से रास्ता क्लोज़ हो गया है। मुक्तिनाथ वाले रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हो गई है और फंसे हुए हम ऐसी लोकेशन में। अब यहाँ से काफ़ी दूर है मुक्तिनाथ, काफ़ी टाइम लगेगा हमें जाने के लिए ऊपर। हो सकता है रास्ते में जोम सोम या फिर मारफा में मुझे स्टे करना पड़े, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम रुक गया है यहाँ पे। 1 घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। ऐसी लैंडस्लाइडिंग हो रखी है तो फिर कैसे जाएंगे आगे। रास्ते में भी 2-3 जगह मेरी गाड़ी फंस गई थी, बट यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट हैं तो उन्होंने हेल्प की मेरी गाड़ी को धक्का दिया। अभी यहाँ तक लेके आ गए हैं, बट यहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई है तो यहाँ से आगे जाना अभी पॉसिबल नहीं है। बट आई होप कि आधे से 1 घंटे के अंदर ये क्लीन हो जाएगा, देन यहाँ से हम निकल पाएंगे। काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, अपोजिट साइड भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं और इस साइड भी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। देखते हैं क्या करना है। अब आगे थोड़ी दूर में मारफा विलेज है या उसके आगे जोमसो में, तो वहाँ पर स्टे कर सकते हैं हम। काफ़ी मुश्किलों से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और बहुत ही प्रॉब्लम हुई है कि मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ, कोई और मेरे साथ है भी नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं। आगे कोशिश करेंगे, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद फिर गाड़ी के अंदर ही स्टे कर लेंगे। अभी सुबह से भी मैंने कुछ खाया नहीं है, देखते हैं आगे कोई कुछ खाने के लिए होता है तो, या फिर अपने पास ही जो है वही खाएंगे। रात काफ़ी हो गई है और फिलहाल अभी चेक पोस्ट से मैं निकला हूँ। रास्ते में आपने देखा काफ़ी सारा जाम लगा हुआ था, बिकॉज की लैंडस्लाइडिंग हुई थी वहाँ पे, और उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गई है रात में। तो अभी डिस्टेंस भी है, जो मुक्तिनाथ का जो डिस्टेंस है वो 52 किलोमीटर्स है, बट जो पहुँचने का टाइम जो लगेगा लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपने देखा काफ़ी जगह पे रोड रेज है। और फिलहाल तो अभी मुझे सही रास्ता मिल गई है, बस आगे रास्ता क्लीनअप है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्लीनअप रास्ता है। बट फिर भी अगर कहीं रास्ते में ख़राब दिखे तो मैं ज़्यादा गाड़ी में प्रेशर नहीं करूँगा, बिकॉज़ क्योंकि मैं हूँ सोलो, और ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर गाड़ी फंस गई तो फिर यहाँ पर रात में कोई हेल्प के लिए भी नहीं है। अभी मैं अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ क्योंकि रात का समय है तो आपको नहीं दिख रहा है, बट मैं अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ ऊपर के व्यू काफ़ी अच्छा है जहाँ हम जा रहे हैं। और आगे मेरा प्लान ये है कि अगर रोड ख़राब हुई तो रास्ते में एक विलेज है जिसका नाम है जोम सोम विलेज। ये विलेज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंस्टाग्राम में अपनी लोकेशन के लिए, अपने व्यू पॉइंट्स के लिए। तो अगर देखते हैं मैं वहाँ पर
स्टे करूँगा तो ठीक है, अगर रास्ता सही है तो फिर मैं डायरेक्ट मुक्तिनाथ निकलूँगा। कल वापसी में जोमसोम हम रुक जाएंगे, अगर रोड सही है तो। अगर रोड में कोई प्रॉब्लम दिखी तो फिर हम जोमसोम में स्टे कर लेंगे। देखते हैं। फ़िलहाल तो अभी मेरे साथ एक कार है जो कि आगे चल रही है, तो उसका सहारा लेकर के मैं जितनी ऊपर तक जा सकता हूँ, मतलब जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक जाऊँगा। ऐसी रोड मिली तो फिर तो मैं जोमसोम विलेज में ही रुक जाऊंगा, क्योंकि फिर से रोड ख़राब मिली है। फिलहाल तो कार है मेरे पास, चलो ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा है जहाँ पर थोड़ा सा वैसे पहाड़ है, वाटरफॉल्स वाले, क्योंकि जहाँ जितने भी जगह पे वाटरफॉल्स है वहाँ पर ही रोड ख़राब है सिर्फ, क्योंकि वो वाटर क्रॉसिंग है ना, उसकी बनी हुई है, उसकी वजह से। चलो ठीक है, कहीं कहीं पे रोड ख़राब है। जैसे फिर से रोड ख़राब आ गई है और आगे वाटर क्रॉसिंग है। जो वाटरफॉल का पानी है वो, मतलब या भी ये कह सकते हो नदियों का पानी, ये पानी जाकर नदियों में मिलता है, तब जाके ना यहाँ का पानी, हर वाटरफॉल्स का पानी जाता है। ये देखो, ये ऊपर पुल बना हुआ है और नीचे से एक छोटी सी धारा बह रही होगी जो वाटरफॉल्स के थ्रू बनी है। और यही पानी फिर नदियों में मिलता है और बड़ी सी नदियाँ बन जाती है जो नीचे आती हैं। देखिए गांव को कितना अच्छा सजाया हुआ है ना, मतलब यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी सजावट हो रखी है चारों तरफ, पूरे विलेज को सजा रखा है। फाइनली आ गए हैं मुक्तिनाथ के गेट पर। यहाँ से गेट अभी बन रहा है, अभी बगल से रास्ता दूसरा दिया हुआ है, और ये है मुक्तिनाथ का एंट्री गेट, एंट्री पॉइंट। और इसके आगे बस लगभग 5 किलोमीटर बाद मुक्तिनाथ है। मतलब मुक्तिनाथ क्या है, मुक्तिनाथ का नीचे का एरिया है और हमें मुक्तिनाथ मंदिर के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं मुक्तिनाथ विलेज में, और यहाँ से है मुक्तिनाथ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर ऊपर। और कभी ये रे मेरी कार यहाँ पे खड़ी है। यहाँ से ऊपर जाना कार को अलाउ नहीं है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे ट्रैकिंग करते हुए। और
और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ जो फिलहाल पूरे नेपाल में मेरे साथ हुआ, और सबसे स्पेशल भाई ये है होटल माउंट कैलाश एंड रेस्टोरेंट। वही चीज़ जो पूरे नेपाल में अभी तक मेरे साथ हुई है, ये कि मेरा नेपाली जैसा दिखना मेरे लिए बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि मेरी जो फेस कट है एज लाइक नेपाली है, और इस वजह से मुझे काफ़ी हॉस्पिटलिटी मिल जाती है एज लाइक अ अतिथि, एज लाइक अ फैमिली मेम्बर। मुझे काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलिटी मिल जाती है और मैं उनका बेनिफिट्स भी उठा रहा हूँ। अभी का बताऊँ आपको, अभी मुक्तिनाथ में जो टेम्परेचर हो रहा है वो -5 डिग्री है। यहाँ पे आप मेरे देख रहे हो, ये है यहाँ का फेमस टोपा, जो यहाँ की फ्रीजिंग हवाओं से बचाता है आपको। ये है यार, आपको बताता हूँ हॉस्पिटलिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो यहाँ पर भाई ने खाना भी फ्री दिया, खाने के पैसे नहीं लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा बेड सेटअप देखा गाड़ी के अंदर, और पानी में मुझे गर्म भर के दिया। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि अल्टीमेटली स्पेशल है, क्योंकि वो तो किसी के साथ नहीं हो सकता जो मेरे साथ फिलहाल हुआ है। उन्होंने मेरा बेड सेटअप देखा और मेरा ब्लैंकेट देखा, जो कि इस तरफ रखा हुआ है। ये रहा मेरा ब्लैंकेट। अभी तो काफ़ी सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, फिर भी उन्होंने रात में फ्रीज़ ना हो जाऊं मैं, इसके लिए मुझे यहाँ का जो लोकल ब्लैंकेट है वो मुझे दिया है, ताकि मैं यहाँ पर फ्रीज़ ना हो जाऊं, ठंड से मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने पर्सनली मुझे अपना ब्लैंकेट दिया है। अब बोलो क्या चाहिए यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लोग पता नहीं क्यों कहाँ नेपाल को बदनाम करते हैं। नेपाल से अच्छा कुछ नहीं, और अभी तक अकॉर्डिंग टू मी एंड फॉर मी, एंड क्योंकि पता है क्या, जब आप ऐसे पहाड़ों में आते हो, बस कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी। अपना बिहेवियर उनके जैसा रखना पड़ेगा, और अपने कंफर्ट को साइड में रखना पड़ेगा। जैसे उनकी लाइफ है पहाड़ों में, अप्रोक्सीमेटली आप वैसे नहीं जी सकते हो, लेकिन लगभग उनके जैसे तो जी ही सकते हो। इस वजह से मुझे हॉस्पिटलिटी मिलती है, क्योंकि मैं भी उनके जैसा हूँ और उनके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ, और उनके जैसे वो सर्वाइविंग करते हैं ऐसे पहाड़ों में, वैसे ही सर्वाइव करने की कोशिश मैं करता हूँ। इसलिए मुझे हॉस्पिटलिटी काफ़ी अच्छी से मिलती है। सिर्फ इसके पैसे मुझे देने पड़े, वो भी आपको बताऊँ तो इंडियंस के लिए ये कैप है 700 to 800 रुपीज़, बट ये मुझे मिली है सिर्फ 350 नेपालीज़ में, नेपाली करेंसी में। और क्या चाहिए, कुछ हो सकता है इसके अलावा। आई लव नेपाल। अपना बेड सेटअप तैयार करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होने वाला है मुक्तिनाथ का। गुड नाइट, शुभ रात्रि।